आज हम लोग अपने संकल्प बैच में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स प्रोडक्शन। क्या कहते हैं आप लोग, किसे कहते हैं प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट आउटपुट, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। जब कभी भी हम लोग इनपुट यूज करते हैं आउटपुट के लिए, उस प्रोसेस को बच्चों प्रोडक्शन बोला जाता है। तो आप लोगों के पास प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। याद रखना, प्रोडक्शन करते वक्त लगता तो क्या है, इनपुट, बट शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर जो इनपुट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दैट इज शॉर्ट रन। हाँ जी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में इनपुट दो तरीके के होते हैं, दैट इज फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट। लॉन्ग रन प्रोडक्शन के अंदर सारे इनपुट वेरिएबल होते हैं क्योंकि लॉन्ग रन प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज कर सकता है, लार्ज स्केल में लेके जा सकता है। बट क्लास 11th के अंदर आप लोगों के पास सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, और शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर दो तरह के इनपुट होते हैं स्टूडेंट्स। एक मेरे पास बच्चों फिक्स्ड इनपुट है और एक मेरे पास वेरिएबल इनपुट है। आओ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मैंने अभी बच्चों को बताया दैट व्हेन वी यूज इनपुट, जब कभी भी मैं इनपुट यूज करता हूं, व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट आउटपुट, when we use input to get output, the process is known as production, or we can say that physical relationship between input and output factor। input और output में जो relation होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। और जो आप इनपुट यूज कर रहे हैं बच्चों, एक मेरे पास है फिक्स्ड इनपुट और एक मेरे पास है स्टूडेंट्स वेरिएबल इनपुट। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जिन इनपुट को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती वो फिक्स्ड इनपुट होते हैं बच्चों, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जिन इनपुट को जरूरत पड़ती है इंक्रीज करना, उसको वेरिएबल, जो वेरी करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल बच्चों, लैंड, मशीनरी, ये मेरे पास फिक्स्ड इनपुट है। रॉ मटेरियल बच्चों और लेबर, ये मेरे पास वेरिएबल इनपुट है। तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। कुणाल सर, प्रोडक्शन फंक्शन किसे बोला जाता है? So first, the physical relationship between input and the output factor. The functional relationship between input and the output factor. The functional relationship between input and the output factor is known as production function. आप लोग जब कभी भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट को बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है, आउटपुट को बोलते हैं क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितने फैक्टर्स लगाए? लैंड लगाया, लेबर लगाया, मशीनरी लगाया, रॉ मटेरियल लगाया, तो ये सारे इनपुट हो गए, इनपुट फैक्टर्स। और जब इनपुट लगाया तो क्या मिला? आउटपुट। जब आप इसे इक्वेशन में लिखते हैं बच्चों तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। मैंने आपको बताया था दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस मेरे बच्चों, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है, एक लॉन्ग रन। आप लोग क्लास 11th के अंदर शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन प्रोड्यूसर दो तरह के इनपुट लगाता है, एक फिक्स्ड इनपुट और एक वेरिएबल इनपुट। Short run, it refers to a period in which output can be change only by variable factors। मतलब कुछ फैक्टर्स हमेशा फिक्स्ड रहेंगे और कुछ फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे। तो जिस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आउटपुट चेंज होगा बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन। डेफिनेशन है, इन शॉर्ट रन कुछ फिक्स्ड इनपुट होते हैं कुणाल सर, प्लांट और मशीनरी, बिल्डिंग, ये कभी चेंज नहीं होते, जबकि शॉर्ट रन के अंदर जो फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं वो बार बार चेंज होते हैं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। लॉन्ग रन सर सिलेबस में नहीं है, बट एटलीस्ट शॉर्ट रन के बारे में और बेटर समझने के लिए लॉन्ग रन आप लोगों को पता होना चाहिए। सर लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? सर जिसके अंदर लैंड भी चेंज कर देते हैं, मशीन भी चेंज कर देते हैं, रॉ मटेरियल और लेबर तो चेंज होगा ही। मैं बिस्किट बनाता हूँ बच्चों, अगर मैं 4 यूनिट से 5 यूनिट बनाऊंगा, 5 से 6 यूनिट बनाऊंगा, तो प्रोडक्शन तो चेंज हो रही है ना। बट उसके लिए मैं रॉ मटेरियल चेंज करूंगा तो करना ही पड़ेगा। बट अगर मैं लैंड भी चेंज कर दूं, मशीन भी चेंज कर दूं, 10 लाख यूनिट का ऑर्डर आ गया, तो उसे लॉन्ग रन कहते हैं। लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप एक बार पढ़ के देख जरूर लो दैट इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज लॉन्ग इनफ, ये इतना लॉन्ग है फॉर द फर्म टू एडजस्ट इट्स ऑल इनपुट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द कंडीशंस इन द लॉन्ग रन। मतलब ये इतना बड़ा लॉन्ग है कि इसमें आप अपने फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे क्लास 11th में आप लोगों के पास आता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। डिफरेंस बताओ कुणाल सर, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का। ये रहा मेरे पास शॉर्ट रन लॉन्ग रन का। सर शॉर्ट रन पीरियड, सर एक वो टाइम पीरियड है, शॉर्ट रन पीरियड कुणाल सर एक वो टाइम पीरियड है जिसमें आउटपुट कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर,
इसमें सर ऑल द फैक्टर्स, सर इसके अंदर जो इनपुट लगता है वो फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। जब इसके अंदर सारे इनपुट ही चेंज हो जाते हैं मतलब सारे इनपुट वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन में सर डिमांड ज़्यादा एक्टिव होती है। प्राइस को डिटरमाइन करने में आपको ना पता हो तो बता दूं, इन जनरल द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दुनिया में हर चीज़ का प्राइस डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो शॉर्ट रन में डिमांड का रोल ज़्यादा होता है, और लॉन्ग रन की बात करूं तो बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्लेज अ इक्वल रोल। ये डिफरेंस याद रखना। ये आप लोगों के पास क्लास 11th में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। सर वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग बार बार चेंज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने अगर बिस्किट बना रहा हूँ तो मुझे 5 यूनिट्स और बनाने हैं तो मैंने वेरिएबल और लगा दिया, 2 यूनिट्स और वेरिएबल। तो जो वेरी करते हैं, बार बार चेंज होते हैं, उन फैक्टर्स को हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स बोलते हैं। इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। इट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जीरो आउटपुट। मतलब अगर बच्चों मैंने प्रोडक्शन जीरो करी है, इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो भी अभी जीरो होगा। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल फैक्टर इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल बता दिया आपको, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जिनको चेंज नहीं किया जाता, लैंड हो, मशीनरी हो। बट फिक्स फैक्टर आपका आउटपुट जीरो हो पर तब भी फिक्स फैक्टर कुछ ना कुछ तो होते ही है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं लैंड ले ली मैंने, ये मेरे लिए फिक्स फैक्टर है। चेयर्स नहीं ली, लाइट नहीं है, तो ये वेरिएबल है। तो इसका मतलब मैंने फिक्स तो ले लिया बट वेरिएबल नहीं लिया, तो पढ़ा पाऊंगा नहीं? पढ़ा तो नहीं पाऊंगा। मतलब प्रोडक्शन जीरो है, तो प्रोडक्शन जीरो होती है तब भी कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं, वो होते हैं फिक्स्ड। प्रोडक्शन जीरो होती है, फैक्टर भी जीरो होता है, वो है वेरिएबल। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिन फैक्टर्स को चाहिए होता है वो है वेरिएबल। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिन फैक्टर्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है वो है फिक्स्ड। और शॉर्ट रन के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फिक्स फैक्टर्स भी हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं। तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया वेरिएबल फैक्टर्स का और फिक्स फैक्टर्स का। क्या डिफरेंस सारे बच्चे देखेंगे एक बार। सर वेरिएबल फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। सर जो शॉर्ट रन में चेंज होते हैं, जैसे आपको बताया था। फिक्स फैक्टर सर कभी चेंज नहीं होते शॉर्ट रन में, वो फिक्स रहते हैं। सर दे वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, जितना वेरिएबल उतना आउटपुट, जितना वेरिएबल उतना आउटपुट। सर दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। एग्जाम्पल सर रॉ मटेरियल, लेबर, सर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। नेक्स्ट सर आप लोगों को बता दिया जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो हमारे पास है, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस है कुणाल सर, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस है। तो मैं तो क्लास 11th के अंदर अभी शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ रहा हूँ। तो शॉर्ट रन के अंदर कुणाल सर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स फैक्टर होता है और एक वेरिएबल फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल सर बच्चों को जरा प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। मान लो बच्चों की ये मेरी लैंड है, मतलब बच्चों ये मेरे पास ना फिक्स फैक्टर्स हो गए मान लो। और ये स्टूडेंट्स ये देखो ये मशीन ले आया, ये भी मेरे पास फिक्स्ड हो गया है ना। लैंड भी आ गई, मशीन भी आ गई, तो मतलब मेरे फिक्स फैक्टर्स तो आ गए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास वेरिएबल फैक्टर नहीं आए तो क्या प्रोडक्शन होगी? नहीं होगी। वेरिएबल फैक्टर नहीं है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ठीक है सर, इसका मतलब जो मेरे फिक्स फैक्टर हैं स्टूडेंट्स वो अभी हो रहे हैं अंडर यूटिलाइज। जो मेरे फिक्स फैक्टर हैं वो अभी अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही। चल अगर मैं वेरिएबल बढ़ा भी देता हूँ, सिर्फ एक ही मशीन पे वेरिएबल लगाया, बाकी सारे मशीन तो खाली हैं, इसको बोलते हैं कि फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो ठीक है कुणाल सर, क्या दिक्कत आ रही है? प्रोडक्शन स्टार्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि वेरिएबल नहीं है, तो बढ़ाओ वेरिएबल। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं यहाँ पर भी रॉ मटेरियल लेबर लगा दूं, यहाँ पर भी रॉ मटेरियल लेबर लगा दूं, इसका मतलब मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा हूँ। तो मैं उस बात को यहाँ पे लिख भी रहा हूँ बच्चे, दैट एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे ही मैं वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाता हूं, एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, जैसे ही मैं वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता हूं, तो जो मेरे फिक्स फैक्टर पहले क्या हो रहे थे अंडर यूटिलाइज बच्चों, अब वो होना शुरू हो गए यूटिलाइज। वो होना शुरू हो गए बच्चों यूटिलाइज। और जब फैक्टर्स मेरे पास यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, ध्यान से सुन रहे हो ना, जब मेरे पास फैक्टर यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं तो बच्चों प्रोडक्शन की आ जाती है फर्स्ट स्टेज, उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट।
तो समझने की जरूरत है आप लोगों के पास कि आप लोग पहले फिक्स लेकर आए, उसके ऊपर एक आधा वेरिएबल बढ़ाया, तो फिक्स्ड अभी अंडर यूटिलाइज हो रहा था, उसको यूटिलाइज करने के लिए आपने उसके ऊपर और वेरिएबल बढ़ाए, तो अब वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। और जब फिक्स फैक्टर यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है तो प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब मैं रैशनल प्रोड्यूसर हूँ, मैंने जब फिक्स के ऊपर वेरिएबल बढ़ाया तो मुझे लगा पता वाह यार प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज आ गई। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा, रैशनल प्रोड्यूसर इसके ऊपर और वेरिएबल बढ़ाएगा, और वो जैसी वेरिएबल बढ़ाएगा तो जो फिक्स फैक्टर अब धीरे धीरे यूटिलाइज हो रहे थे अब हो जाएंगे प्रॉपर यूटिलाइज। समझ आ रही है ना आप लोगों को बात, कि फिक्स फैक्टर पहले हो रहे थे स्टूडेंट्स अंडर यूटिलाइज, फिर हो रहे थे यूटिलाइज, अब हो रहे प्रॉपर। और जब फिक्स फैक्टर स्टूडेंट्स प्रॉपर यूटिलाइज होते हैं तो प्रोडक्शन की सेकेंड स्टेज आती है, दैट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ये सेकेंड स्टेज आ गई। दिस इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरे फिक्स फैक्टर प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं। बट अगर तब भी कोई रैशनल प्रोड्यूसर इसके बाद भी वेरिएबल बढ़ा दे तो बच्चों आपके फिक्स फैक्टर हो जाएंगे ओवर यूटिलाइज। और जब फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो जाएंगे तो प्रोडक्शन की थर्ड स्टेज आ जाती है, जिसमें बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन फॉल्स। आप शायद से समझ रहे होंगे, मैं आपको मार्क करके बता देता हूं। ये मेरे पास पहले फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज हो रहे थे, फिर यूटिलाइज होना शुरू हो गए, फिर प्रॉपर यूटिलाइज होना शुरू हो गए, और फिर ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं। अंडर यूटिलाइज, यूटिलाइज, प्रॉपर यूटिलाइज, ओवर यूटिलाइज। जब अंडर यूटिलाइज हो रहे थे तो मैंने वेरिएबल बढ़ाया तो फर्स्ट स्टेज आ गई, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। फिर वेरिएबल बढ़ाया, सेकंड स्टेज आ गई, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। फिर वेरिएबल बढ़ाया तो थर्ड स्टेज आ गई, व्हेन टोटल प्रोडक्शन फॉल्स। मैं इस चीज को आपके साथ एक बार दोबारा लिखूंगा, बट हाँ इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स। दोबारा बता रहा हूं क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी को प्रोडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। और कैसे लिखते हैं, एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे ही मैं बढ़ाता हूं वेरिएबल फैक्टर्स, as we increase the variable factor at first stage total production increases at increasing rate, at second stage total production increases at diminishing rate, and at third stage total production falls। यही स्टूडेंट्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, यही है शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो क्या कह रहे हैं देखो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। हाँ, और जो बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट लिखा है वो एक ही इनपुट है स्टूडेंट्स, वो कौन सा इनपुट है, वेरिएबल। एज देयर इज चेंज इन द वेरिएबल इनपुट ओनली द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट टेंड्स टू चेंज। तो ये देखो ये रहा फिक्स्ड, फिक्स्ड इतना ही है वेरिएबल, फिक्स्ड इतना ही वेरिएबल, तो फिक्स्ड इतना ही वेरिएबल थी। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल की रेशियो बार बार चेंज होती रहती है, और प्रोडक्शन की तीन स्टेजेस आ जाती है दैट इज प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, देन टोटल प्रोडक्शन फॉल्स। लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट रन आपने समझा दिया, लॉन्ग रन नहीं है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस होता तो क्या होता, सारे फैक्टर्स चेंज होते, कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ वेरिएबल नहीं होता, सारे फैक्टर्स चेंज होते जी। नेक्स्ट मेरे पास आ गया सर, आपने जब अभी बताया बच्चों को कि एट फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एट सेकेंड स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट diminishing rate, and at third stage total production falls। जब आप अभी बच्चों को सर ये बता रहे हो कि TP first increase at increasing, then increase at diminishing, and then TP falls, जब आप बच्चों को कुणाल सर ये बात समझा रहे हो तो कुणाल सर एक काम करो, मुझे करके दिखाओ। मैंने ये ले, ये देखो बच्चों, ये रहा मेरे पास वेरिएबल फैक्टर जो मैं लगा रहा हूँ, ये रहा मेरे पास वेरिएबल फैक्टर जो मैं लगा रहा हूँ, ये रहा मेरे पास टोटल प्रोडक्शन स्टूडेंट्स। तो मैंने वेरिएबल लगाया 0 तो प्रोडक्शन भी 0 थी, तो मैंने वेरिएबल बढ़ा दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4, 5, 6, 7। तो मुझे तो पता है कि वेरिएबल फैक्टर जैसे बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्शन की पहले फर्स्ट स्टेज आएगी व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो सर मैंने क्या करा, सर मैंने पहले 10 कर दिया, तो देखो 10 से बढ़ गई सर। उसके बाद मैंने ना 25 कर दिया सर, 15 से बढ़ गई सर, 45 कर दिया सर, 20 से बढ़ गया। तो देख रहे हो आप टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है
उसका रेट भी बढ़ रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेज पे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज, मैं वेरिएबल और लगाऊंगा तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगी बट एट डिमिनिशिंग रेट। सर देखो सर 55 बढ़ तो रही है, 45 से 55 आना बढ़ना तो होता है बट सर कम रेट से। 60 सर बढ़ना तो होता है बट सर कम रेट से। 60 का 60 ही रहा सर, जीरो। सर 55 कर दिया -5। सर पहले टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, बढ़ तो रही है बट रेट पहले से कम हो गया था, एंड देन फॉल्स। सर देखो ये जीरो के बाद 10 हुआ, कितना एक्स्ट्रा हुआ 10, 10 के बाद 25, कितना एक्स्ट्रा? सर एक्स्ट्रा को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। ये रहा कुणाल सर मेरे पास टोटल प्रोडक्शन, ये रही मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्शन, और एक मेरे पास टर्म और होती है दैट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन निकलती कैसे है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी, डैश डिवाइड 0, 10 डिवाइड बाय 1 10, 25 डिवाइड बाय 2 12.5, 45 डिवाइड बाय 3 15। तो ऐसे करते करते आपका एपी भी आ जाएगा। तो ये है क्या बच्चों? प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। प्रोडक्शन ना एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, और कोई सी भी चीज़ जो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे, दैट इज टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, दैट इज टीपी, एपी एंड एमपी। कोई सी भी चीज़ स्टूडेंट्स जिसमें क्वांटिटेटिव नेचर हो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्शन भी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के भी 3 पार्ट्स हो गए, टीपी, एपी, एमपी, और वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं देखो बच्चे, प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रोडक्शन को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज टीपी, एपी एंड एमपी जो मैंने आपको भी करके दिखाया। एपी एमपी अपने आप बन जाता है, बस पहले टीपी बन जाए। और टीपी बनाने के लिए सिर्फ एक ही बात है, एट फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, at second stage total production increase at diminishing rate, and at third stage total production falls. Here sir TP, sir it refers to total quantity of goods produced. ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। AP पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जब कभी भी टोटल प्रोडक्शन को मैं क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट प्रोडक्शन आ जाएगी, मतलब मैं अगर एक वेरिएबल बढ़ाता हूं तो उससे कितनी प्रोडक्शन होती है, उसको AP कहते हैं। MP को बोलते हैं मार्जिनल, मतलब एडिशनल प्रोडक्शन। एडिशनल पहले 10 थी फिर 25 होगी तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 15, 25 से 40 होगी 45 होगी तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 20, तो एडिशनल। तो मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते कैसे हैं सर? सर सामने वाली टोटल प्रोडक्शन में से ऊपर वाली टोटल प्रोडक्शन को माइनस कर दो, तो MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1, तो आपके पास आ गया बच्चों MP। तो TP AP MP कुणाल सर टीपी एपी एमपी है क्या? दुनिया में कोई सी भी चीज़ जो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है उसको हमेशा 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। और आज हम लोग क्लास 11 का प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये भी एक क्वांटिटेटिव नेचर का है, इसलिए उसको 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, टीपी, एपी एंड एमपी स्टूडेंट्स। तो सर इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैं बच्चों को बता चुका था कि एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, जैसे ही मैं इंक्रीज करता हूँ वेरिएबल फैक्टर, पहले फर्स्ट स्टेज इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, second stage total production increase at diminishing rate, at third stage total production falls, TP falls। सर उस प्रोसेस को बोलते हैं सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आ जाओ रीड करवाता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन states that as we increase the quantity of variable factor keeping other factor fixed, TP पहले increase at increasing rate, then TP increase at diminishing rate, and then TP falls. This is also known as, इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बच्चे और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। और स्टेजेस जो तुम बता रहे थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसको हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो याद रखना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, और स्टेजेस के नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। मैं आपको जो लॉ पढ़ा रहा हूँ, जो प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या अजम्पशन ले रहा हूँ? मैं ये ले रहा हूँ कि मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, गुड्स की, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल, वेरिएबल में ही चेंज आ रहा है, फिक्स में चेंज नहीं आ रहा। इट इज एज्यूम्ड दैट जितने वेरिएबल बढ़ाऊंगा उतनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपको करना है तो कर लेना, तो कोई बात नहीं। ये रहा बच्चों को शेड्यूल, ये फिक्स तो फिक्स रहेगा। मैं क्या बढ़ा रहा हूँ? वेरिएबल, ये वेरिएबल बढ़ते जा रहा है, तो प्रोडक्शन देखो पहले 10 से बढ़ी, फिर 20 से बढ़ गई, फिर देखो
ये तो इंक्रीजिंग रेट हो गया, फिर 15 से बढ़ रही है, फिर 7 से बढ़ी, ये डिमिनिशिंग हो गया, फिर बढ़ ही नहीं रही, फिर माइनस में चलेगी, ये नेगेटिव हो गया। एट फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो यहाँ तक ये आप इंक्रीजिंग रेट पर थे, ये आपके पास डिमिनिशिंग रेट आ गया और ये आपके पास नेगेटिव। तीनों स्टेजेस मैंने आपको जो बहुत पहले बता दी थी, अब आप लोगों के दोबारा से आ। जब कभी भी आप लोगों के शेड्यूल क्लियर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, शेड्यूल क्लियर होने के बाद जब आपका टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट और टीपी फॉल्स, टीपी आ गया था तो टीपी से ही एपी आया और फिर टीपी से ही एमपी आया, तो आप लोगों के पास टीपी एपी एमपी तीनों आ गए स्टूडेंट्स। और जब आपके पास ये पूरा शेड्यूल आ जाता है, शेड्यूल को जब आप लोग प्लॉट करोगे तो ये आप लोगों का कर्व बन जाएगा टीपी एपी और एमपी का। ये रहा आपके पास टीपी, ये रहा स्टूडेंट्स आप लोगों का एमपी, और अगर आप एपी बनाते तो एपी कुछ ऐसा बनता बच्चों। ये प्लॉटिंग है, मैं आपको दोबारा से एक बार यहाँ एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि जो आपको चीज़ मैंने सिखाई अगर आप उसको प्लॉट करोगे तो क्या होगा। एट फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, देन टीपी फॉल्स, ये आपका होगा एमपी और ये आपका होगा एपी। ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स टीपी एपी एंड एमपी। प्लॉटिंग मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, आई होप कि आप लोग सिर्फ समझोगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर एट फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, देन फॉल्स। अगर आपके माइंड में ये है तो अपने आप टीपी बनेगा, टीपी से अपने आप एपी और एमपी बनेगा, और जब टीपी एपी एमपी बन जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आप टीपी एपी और एमपी लेना, यहाँ पर आप वेरिएबल इनपुट लेना 1 2 3 4 5, अपने आप लोगों के सामने ये टीपी एपी एमपी का डायग्राम प्लॉट होके आएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि जो आपके 3 स्टेजेस हैं, एट फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो ये आपका टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सेकंड आप लोगों के पास टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज टीपी फॉल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। फेजेस सर 3 फेज है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। मैं आपको बताऊं तो फेज 2 कुणाल सर बेस्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज इज द लास्ट स्टेज एंड द बेस्ट स्टेज, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर इतना बुद्धू नहीं है कि फिक्स फैक्टर प्रॉपर यूटिलाइज होने के बाद भी वेरिएबल बढ़ा दे। अगर वो ऐसा कर देता है तो सर टोटल प्रोडक्शन फॉल हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या है सर, अ प्रोड्यूसर विल एम टू प्रोड्यूस इन द फेज 2। देख लो बच्चों, देख लो, हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि वो सिर्फ सेकंड स्टेज तक प्रोड्यूस करे, एज टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज पॉजिटिव, बस थर्ड स्टेज पर ना जाए जी, थर्ड स्टेज पर ना जाए। अब आप लोगों के पास लास्ट टॉपिक आ जाता है रीजंस बताओ कुणाल सर। जैसे आप बोल रहे थे कि फर्स्ट स्टेज के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पर, तो फर्स्ट रीजन ये होगा, आपको याद होगा कि मेरे फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज हो रहे थे, तो अब मैं उनको यूटिलाइज कर रहा था तभी तो फर्स्ट स्टेज आई है। जो मेरे फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज हो रहे थे, तो जब मैं उनको यूटिलाइज कर रहा था तभी तो फर्स्ट स्टेज आई। इसको बोलते हैं सर फर्स्ट रीजन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। ये आएगा ही आएगा आप लोगों के पास। सेकंड रीजन क्या है सर, सर जो भी मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा हूँ, ये फिक्स था सर, फिक्स के ऊपर वेरिएबल बढ़ा रहा हूँ, वेरिएबल बढ़ा रहा हूँ सर, जो वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा हूँ ना, रॉ मटेरियल लेबर, सर वो सारे वेरिएबल फैक्टर अच्छे हैं, एफिशिएंट है, तभी तो आ रही है सर फर्स्ट स्टेज। और सर थर्ड इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, सर फिक्स के ऊपर वैल्यू बढ़ाया, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया कि फिक्स की एफिशिएंसी कम होगी। मतलब वेरिएबल बढ़ाते वक्त का मतलब होता है फिक्स को बांटना, बट मैंने फिक्स को इतना नहीं बांट दिया कि सेकंड स्टेज आ जाएगी, बांटा तो है बट इतना नहीं बांटा, इसको बोलते हैं इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। तो फर्स्ट स्टेज के मेरे पास 3 रीजंस आ गए, फर्स्ट स्टेज, हाँ फर्स्ट स्टेज के 3 रीजन। फर्स्ट रीजन आप लोगों के पास आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, सेकंड रीजन आप लोगों के पास आता है ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर फुली एफिशिएंट, और थर्ड रीजन आता है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। सेकंड स्टेज का फर्स्ट रीजन है इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज। फिक्स्ड तो सेम रहेंगे, आप क्या बढ़ा रहे हो, वेरिएबल, वेरिएबल बच्चों वेरिएबल बढ़ाते रहो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते रहो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते रहो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ एक लिमिट है बढ़ाने की। ये दोनों कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना आपस में, ये दोनों इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और जब कोई दो चीजें इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है ना, तो इसकी जगह ये यूज करने की एक लिमिट होती है। ये थोड़ी ना कि इसकी जगह बस बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो नहीं 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 ना भाई ना, तो एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट अपनी मैक्सिमम लेवल पर हो तो सेकंड स्टेज आ जाती है कि अब मत बढ़ा देना, बेस्ट प्रोडक्शन हो रही है जितनी हो सकती थी। इसलिए सेकंड स्टेज का फर्स्ट रीजन आता है दैट फिक्स एंड वेरिएबल आर नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर इनपरफेक्ट, दैट इज व्हाई देयर इज अ स्टेज जहां रुकना पड़ता है।
सेकेंड रीजन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, अभी आपके फिक्स फैक्टर बढ़िया तरीके से यूज हो रहे हैं, इस फिक्स फैक्टर के ऊपर जितना मैक्सिमम मैं वेरिएबल बढ़ा सकता था मैंने बढ़ा दिया, इसका मतलब मेरा फिक्स फैक्टर प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, आज तक मेरी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अब हो रही है, इसलिए इसको सेकेंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज और बोलते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर स्टूडेंट्स। और सेकेंड थर्ड स्टेज का रीजन बोल सकता हूं दैट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, ये भी दोबारा थर्ड स्टेज, लिमिटेशन ऑफ फिक्स, फिक्स छोटे पड़ गए, वेरिएबल बड़ा आ गया, सॉरी सर थर्ड स्टेज कोई नहीं जाएगा इसके ऊपर। पुअर कोऑर्डिनेशन, फिक्स्ड वेरिएबल 1:1, 1:2, 1:3, 1:10 चल रहा है, 1:11 चल रहा है, अरे सॉरी सर फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तभी थर्ड स्टेज आ गई कुणाल से। डिक्रीज इन द, सर वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, मशीन के ऊपर 5 लोग चाहिए काम करने के लिए, आपने 10 लोग लगा रखे, वो 500 लोग दूसरे 5 को देखेंगे कह रहे काम करना ही नहीं होता, वेरिएबल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो थर्ड स्टेज के रीजंस अलग हैं, हमारे पास सिर्फ 3 स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज जी। सेकंड स्टेज को सर, जैसे कि कुणाल सर फर्स्ट स्टेज हमारे पास होती है ना, तो फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सेकंड स्टेज को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। कई बार ना आप लोगों के पास सिर्फ सेकंड स्टेज समझाने और एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है। इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद द फिक्स फैक्टर देन द एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। मतलब सेकंड स्टेज, मतलब जैसे मैं फिक्स के ऊपर वेरिएबल बढ़ा रहा हूँ तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है बट रेट डिमिनिशिंग हो रहा है, और रेट डिमिनिशिंग को बोलते हैं कि एमपी फॉल हो रहा है। तो सेकंड स्टेज अलग से समझाने आ गई है। देखो देखो 10 से बड़ा प्रोडक्शन, देखना बेटा, प्रोडक्शन 10 से बढ़ी, फिर प्रोडक्शन 8 से बढ़ गई, फिर प्रोडक्शन 6 से बढ़ गई। स्टूडेंट्स प्रोडक्शन बढ़ तो रही है बट रेट पहले से जब कम होता है तो उसको सेकंड स्टेज एंड इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज बोलते हैं। अकेले आपके पास ये भी समझाने के लिए आ सकती है। सेकंड स्टेज में आपका एमपी ऐसे बनता है, अगर आपने प्रैक्टिकली मेरे साथ एमपी पीछे बनाया है तो एमपी कुछ ऐसा होता है, ये और ये, तो ये वाला तो फर्स्ट स्टेज होगी, जब टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, रेट को एमपी बोलते हैं, तो ये तो फर्स्ट स्टेज होगी। ये देख रहे हो, ये सेकंड स्टेज है, और इस क्वेश्चन का सिर्फ सेकंड स्टेज बोला था इसलिए उन्होंने सिर्फ एमपी ऐसे बना दिया जी, और सेकंड स्टेज इज द लास्ट एंड बेस्ट स्टेज। तो जो आप लोगों ने मेरे साथ टीपी एपी एमपी बनाया था, मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार, ये देखना बच्चों, ये आपके पास एपी, ये आपके पास एमपी, ये आप लोगों के पास टीपी। तो जो आप लोगों ने बच्चों टीपी एपी एमपी बनाया था, तो इसमें आपने क्या बनाया, रिलेशन बताना होता है। मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। एट फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एट फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, एमपी इंक्रीज तो होता है एंड बिकम्स मैक्सिमम, एंड बिकम्स मैक्सिमम। एट सेकेंड स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, इस रेट पे एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग बट स्टिल पॉजिटिव। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमपी इज जीरो, व्हेन टीपी फॉल्स एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये रिलेशन है बच्चों। रिलेशन वो होता है स्टूडेंट्स जो शेड्यूल में भी दिखे और डायग्राम में भी दिखे। एपी एमपी का रिलेशन पता है मुझे, ये देखो, एपी राइजेस एमपी ऑल्सो राइजेस बट एमपी इज मोर देन एपी, एमपी कट्स एपी व्हेन एपी इज मैक्सिमम, MP falls, AP also falls, but AP is more than MP. And at last, MP becomes negative, AP is still positive students. ये देखो जी डायग्राम, और डायग्राम और शेड्यूल से रिलेशन जो मैं आप लोगों को भी समझा रहा था, एग्जैक्टली वही लिखे हैं, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं बिना देखे बोल सकता हूँ, एट फर्स्ट स्टेज TP इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, MP also increases and become maximum. At second stage, TP increase at diminishing rate, MP starts falling but still positive. When TP is maximum, MP is zero, that is known as पॉइंट ऑफ सैटरडे जिसमें जीरो है, एंड लास्ट व्हेन टीपी फॉल्स एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये आपका एपी एमपी सेम जो आपको बता रहा था, एपी राइजेस एमपी ऑल्सो राइजेस बट एमपी इज मोर देन एपी, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग बट एपी इज स्टिल राइजिंग, एमपी कट्स एपी व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एपी फॉल्स एमपी ऑल्सो फॉल्स बट एपी इज मोर देन एमपी, एट लास्ट एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी इज स्टिल पॉजिटिव। ये आप लोगों का स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एंड प्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो क्विकली आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्शन के अंदर क्या है। लास्ट में आपको बताया था टॉपिक क्या है। आप लोगों के पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेजेस के रीजंस इंपॉर्टेंट है, टीपी एपी एमपी का डायग्राम और रिलेशंस इंपॉर्टेंट है।
बाकी कोई भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल कुणाल सदाना क्लासेस, आपको सारी चीज़ें वहीं मिलेगी। और सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल कुणाल सदाना क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लासेस। थैंक यू सो मच।